जय हिंद दोस्तों। आज हम एक अहम मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। मुद्दा ये था कि जो एसआई भर्ती आयोजित हुई थी पहले, उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ था पेपर लीक का, तो उसमें एक नया आरोपी पेश आया है, वो है मोनिका जाट। तो आज उनकी असलियत सुने जा रहे हैं। एक यह बहुत ही रोचक कहानी है और हम उनका इंटरव्यू भी सुनाएंगे आगे लाइव में। तो आप सभी लास्ट तक बने रहना, उनका इंटरव्यू भी सुनना। वो है फर्जी एसआई, लेकिन उनका इंटरव्यू बहुत ही शानदार था। तो आप लास्ट तक बने रहना। हम पहले तो उनकी न्यूज़ बताते हैं पूरी, फिर उनका लास्ट में इंटरव्यू सुनाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो हम चलो शुरू करते हैं। एक रोचक कहानी जो कि राजस्थान की है, जो कि मोनिका जाट की है। तो हम शुरू करते हैं। इसकी रोचक कहानी ये है कि 15 लाख रुपए देकर पास की राजस्थान की एसआई परीक्षा, 15 लाख में। अब एसओजी ने मोनिका जाट पर लिया एक्शन। अब एसओजी ने एक्शन ले लिया है। अब आप सोचो कि क्यों लिया, तो आपको पहले वो बात तो पहले ही मालूम चल गई कि 15 लाख रुपए में पेपर लीक किया था। राजस्थान पेपर लीक केस, आप एकदम वेरीफाइड न्यूज़ देख रहे हैं। तो मोनिका ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल गिरोह के सरगना पोरो कालेर से परीक्षा से पूर्व ब्लूटूथ के माध्यम से पेपर पढ़वाने के लिए सौदा किया था। इसके लिए उसे 15 लाख रुपए दिए थे, यानी कि ब्लूटूथ के माध्यम से सौदा किया था कि आप आंसर बता देना। तो इसलिए उसने 15 लाख रुपए दिए थे बदले में पेपर पास करवाने के। ये आ चुकी है मानव मोनिका जाट। कौन आ चुकी है? अब आप पूछो कि कौन है? ये है मोनिका जाट। तो नेक्स्ट आ चुका है। इसके बारे में न्यूज़ बन के आ चुकी है, वेरीफाइड। शानदार है बात। आप सभी कहानी का लास्ट तक मजा लीजिए। ये बात है कि राजस्थान में 2021 में एक विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जांच में जुटी एसओजी ने एक और महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मोनिका जाट को गिरफ्तार किया है। 25 साल की मोनिका जाट झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के रहने वाली, झुंझुनू जिले में आता है नवलगढ़, वहाँ के रहने वाले मोनिका ने इस परीक्षा को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करके पास किया। तो ये तो बात साफ हो चुकी है कि ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल पास किया है। अब आप सोच रहे होंगे इसके नंबर कितने हैं, तो चलो नंबर की भी बात करेंगे हम लास्ट में, तो आप बने रहना। तो डायरेक्ट बात करते हैं इनके नंबर की। तो नकल परीक्षा देने वाली मोनिका के इस प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी में 200 में से 184 विषय और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 161 नंबर आए थे, जबकि इंटरव्यू में सिर्फ 15 नंबर मिले थे। नकल की वजह से मिले नंबरों के कारण मोनिका का उप निरीक्षक पुलिस के पद पर मेरिट की संख्या 34 पर चयन हुआ। ये हुई ना बात। अब वो क्या हुआ, जब जांच में पता चला कि वह काम के बदले मोनिका ने पोरो कालेर को 15 लाख रुपए दिए और एसओजी जब जांच के दौरान पोरो कालेर को गिरफ्तार किया तो मोनिका से राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से फरार हो गई और मोनिका को झुंझुनू जिला आवंटित हुआ था और आज वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए झुंझुनू पुलिस लाइन में पहुंची तो एसओजी ने यहीं से मोनिका को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हो चुकी है उनके बारे में बात। अब सुनाते हैं उनका इंटरव्यू। गला में माला पहन सनरूप बाहर निकलकर टशन दिखाती घर पहुंची। अब झलकों ने दिया गया इंटरव्यू में मैडम री खुदरे मुंह से करी गई खुदरी तारीफ और सफलता को राज सुनो। मेरे ना पेरेंट्स है, वो भी मेरे को पहले मोटिवेट करते थे कि आप पढ़ो, आपको कुछ करना है, आपका सपना है वो करो, हम आपके साथ हैं। और शादी होने के बाद में ससुराल वाले भी का इतना सपोर्ट है कि मतलब उनको जितना धन्यवाद दिया जाए वो बहुत कम है। मेरे सास ससुर देवर हस्बैंड सब इतने सपोर्टिव हैं कि तेरे को जो करना है वो कर, आराम से खुल के कर। ऐसे कभी समझा इन्होंने कि हमारी बहू है, बेटी समझ के रखा उन्होंने हमेशा। एक जी हाँ, अब अपने समाज की बात है, जी कोई आपने बीननी हुए घर पढ़े लिखे तैयारी करे, जना आस पड़ोस का लोग है वो हो आ बनसी थानेदार, आ बनसी कलेक्टर, यानी की कोई बात हुई जना कोई 20 साबू कोई मोटिवेशन सभी परिवार में होता है ऐसा, और हमारे परिवार में भी हुआ था, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं। बस पेरेंट्स साथ हैं तो सब मतलब कुछ सोसाइटी का कोई मतलब रोल ही नहीं रहता है, बस पेरेंट्स का साथ है। लेकिन लड़की सब कुछ कर सकती है, हर मुकाम हासिल कर सकती है। तो थे की साबू तैयारी करी? मैं घर पे तैयारी की, मैंने ऑनलाइन तैयारी की। अच्छा। और मैं कोचिंग में भी गई थी, लेकिन कोचिंग में सिर्फ मैं ना इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए गई और ऑफलाइन मैंने कोचिंग नहीं ली, ऑनलाइन ही कोचिंग की। और जो जिनका पढ़ने का जुनून होता है वो घर पे भी आराम से पढ़ सकता है।
ऑफलाइन की कोई जरूरी नहीं है। जी हाँ, आजकल क्या हुआ कि यारो मैं तो लाइब्रेरी जसूँ, मैं तो बठे पढ़सूँ, लेकिन थाई लाइब्रेरी खटाई। मेरी लाइब्रेरी मेरे घर पे ही थी, मैं घर पे स्टडी करती थी। घर स्टडी करता तो घर एक वो बोलिया करे ना कि घर को एक माहौल हुआ है, वो बहुत अहम हिस्सों रखे ये चीज़ के मायने। तो थारे घर को माहौल के पढ़ाई के अंदर कोई डिस्टर्बेंस कुछ आने की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, सभी ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि तेरे को पढ़ना है तो तेरे को बस सिर्फ पढ़ना ही है, तेरे को फालतू बातों में कोई ध्यान नहीं देना है। तो जी साबू थारा एक स्टडी के मायने महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ है कि नोट्स तैयार करा या फिर कोई तो बेकी साबू थे तैयार करी।